होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा साथियों। क्योंकि आज की क्लास में हम 5 सालों की मोस्ट वायरल और पूछे जाने वाले क्वेश्चन करवाएंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछेगा साथियों। और आपको बता दें साथियों कि हरियाणा ग्रुप डी में सबसे जासी हरियाणा से जीके पूछता है साथियों। तो आपका हरियाणा से 25 क्वेश्चन जीके पूछेगा साथियों, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा साथियों। तो आपका फर्स्ट वाला साथियों कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर हो जाएंगे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग कितना है। हरियाणा का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है साथियों। तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किमी है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आज की वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा साथियों। तो आपका नेक्स्ट वाला साथियों कि हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक झील क्षेत्र कौन सा है। तो प्राकृतिक सबसे बड़ा पूछ रहा है साथियों, झील क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक झील क्षेत्र दमदमा झील है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों और आपका लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हिसार में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, हिसार में स्थित है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है। तो हरियाणा के सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है साथियों। तो इसका जवाब अब जरूर बताइएगा साथियों कि मोरनी हिल्स की करोह चोटी है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हरियाणा का सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत क्या है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत नलकूप है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन लड़ेंगे साथियों। हूबहू सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा साथियों। तो आपका नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था साथियों। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों आपसे पूछेगा साथियों कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है साथियों। तो आप बताइएगा साथियों कि अनुच्छेद 10वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है साथियों। सॉरी, 11वीं सूची में अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य आपका नेक्स्ट वाला साथियों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में साथियों। तो अनुच्छेद 51 में साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। तो मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है साथियों। तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास में आपका लगभग कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। और 40 में से जिसका भी 25 का स्कोर रहेगा साथियों, उसका तैयारी बहुत अच्छा है साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है साथियों। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, श्वेत क्रांति से है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों। तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, दुरंध रेखा किस दो देशों के बीच है? दुरंध रेखा किस दो देशों के बीच से गुजरता है? यह है साथियों तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। दुरंध रेखा यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा कि हरियाणा में पिंजौर गार्डन किस जिले में है? पिंजौर गार्डन किस जिले में है साथियों? तो हरियाणा में आपका पंचकुला में है साथियों। पंचकुला जिले में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, आपका नेक्स्ट सवाल है कि हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तीनों ओर से घेरता है? कौन सा जिला है साथियों? तो आपका राइट आंसर सभी हो जाएगा साथियों। सभी जिला राजधानी दिल्ली को तीनों ओर से घेरता है साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है साथियों? तो कोबाल्ट पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। और आपका नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है साथियों? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों कि अभी तक आपका 19 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में साथियों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 148वां अनुच्छेद में साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है साथियों? तो पानीपत को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। और आपको ग्रुप में जुड़ना है साथियों, तो आप इस नंबर पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिएगा 82 35 35 66 91 पर, और इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। और लास्ट में वीडियो को देखकर आप कमेंट जरूर करिएगा, सॉरी व्हाट्सएप पर हाई करिएगा। आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा साथियों। तो आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है साथियों? तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा में रेड़वाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पतीला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH 44 है साथियों, यानी 44 कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 है साथियों। NH 44 भी जिसे कहते हैं हिंदी में। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, मौलिक अधिकार संबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं?
भाग में दिए गए हैं साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में दिया गया है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 तो समानता का अधिकार से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछेगा साथियों। आप एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट वाला साथियों कि हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है साथियों, वो आपका फरीदाबाद है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि फरीदाबाद से वीडियो कौन कौन देख रहा है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित होता है? किस जिला में आयोजित होता है साथियों? तो फरीदाबाद में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? हरियाणा में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ में स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हिसार में स्थित है, यानी खेदड़ में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, खेदड़ में स्थित है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों, लॉर्ड माउंट बेंटन थे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। और आप जरूर बताइएगा साथियों कि अभी तक क्वेश्चन आपका 32 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। तो नीला क्रांति किससे संबंधित है? नीला क्रांति किससे संबंधित है साथियों? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है साथियों? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है साथियों, यानी डॉल्फिन हो जाएगा साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? किस जिले में है साथियों? तो जरूर बताइएगा साथियों, गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा आपको साथियों प्रशांत महासागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था साथियों? तो 1935 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था साथियों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा के सबसे लंबी नदी पूछ रहा है साथियों, तो हरियाणा के सबसे लंबी नदी यमुना नदी है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है साथियों, आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है साथियों। और दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी आपका हो जाएगा साथियों, ये कन्फ्यूजन है साथियों, दक्षिण बिहार का आप देख लीजिएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला है दक्षिण भारत का साथियों, सॉरी। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आपका हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि 40 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। और
कोई भी झूठ नहीं बोलेगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। रोज़ाना ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों।